हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे श्री सूक्तम। श्री सूक्तम कोई मामूली चीज़ नहीं है, कोई मामूली ऐसी वस्तु नहीं है जिसका हम लोग नाम ले रहे हैं। श्री सूक्तम वो है जिसका कि स्मरण करने से ही लक्ष्मी नारायण दोनों की कृपा हो जाती है। श्री सूक्तम वो है जिसको कि यदि कोई जीवन में पढ़ना शुरू कर देता है तो चाहे कैसी भी गरीबी हो, हर स्थिति से उसको उभरने में आसानी मिलती है। श्री सूक्तम वो है जिससे व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों को पा सकता है, यानी कि लक्ष्मी संबंधित यदि किसी भी समस्या में है तो व्यक्ति को उससे राहत मिल जाती है, वो है श्री सूक्तम। तो चलिए इस बार हम जानेंगे कि श्री सूक्तम कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सी सावधानी रखना चाहिए। आप लोगों में से बहुत सारे लोग श्री सूक्तम का पाठ कर रहे होंगे और जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति को उसके पाठ का पूरा फल नहीं मिलता है, क्योंकि पाठ करने के दौरान हम कुछ गलतियां कर देते हैं, कुछ ऐसी कमियां कर देते हैं जिससे हमको अपनी पाठ का पूरा संपूर्ण जो फल होता है वो नहीं प्राप्त हो पाता है। तो क्या और कैसे जानना है आज के वीडियो में। देखिए, 4 जो वेद हैं उसमें से एक वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का ये जो प्रमुख लक्ष्मी साधना की चीज़ हमें साधारण तौर पे बताई गई है। अब साधारण शब्दों में कहें तो कौन जा रहा है इतने बड़े वेद का पाठन करने, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि हैं जो मुख्य चीज़ें हैं वो छाट कर हमारे लिए निकाल कर रख दिए हैं। उस वैसा ही है श्री सूक्तम। तो श्री सूक्तम का पाठ करने से जीवन में धन आता है, गरीबी से मुक्ति मिलती है। देखिए, कुल मिला जुला कर श्री सूक्तम की जो ऋचाएँ हैं उसमें से 16 ऋचाएँ हैं, 16 ऋचाएँ श्री सूक्तम में हैं। अब एक जो है वो महात्म्य है और बाकी 15 ऋचाएँ हैं, लेकिन महात्म्य के बिना पाठ का फल अधूरा हो जाएगा। इसलिए जब भी पाठ करें तो कम से कम 16 पाठ करें। कभी कभी किसी किसी किताब में आप देखते होंगे कि 16 के अलावा और भी पाठ होते हैं, और भी लक्ष्मी साधना लिखी हुई होती है, 1-2 करके 25-26 तक। तो आप उसका भी पाठ कर सकते हैं, नहीं तो 16 पाठ, 16 जो ऋचाएँ हैं उनका पाठ तो अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं कि श्री सूक्तम जो पढ़ने का लाभ है वो किस टाइम मिलेगा, सुबह में मिलेगा या शाम को मिलेगा, किस टाइम श्री सूक्तम हम पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर हमको फल मिल सकता है। देखिए, वैसे तो ये पाठ कभी भी किया जाए तो जीवन में बहुत तरक्की देने वाला होता है, हर तरह की मुसीबतों को खत्म करने वाला होता है। आर्थिक मुसीबत, शुक्र अगर कुंडली में मजबूत नहीं है तो उन्हें मजबूत करने वाला होता है। लेकिन एक पर्टिकुलर समय होता है जिस समय पे जब हम कुछ करते हैं तो उसका महत्व हमारे लिए बढ़ जाता है। वैसा ही समय है शाम का समय, जब सूर्यास्त हो रहा हो। दोस्तों, शास्त्र भी कहते हैं कि संधि वेला में, यानी दिन रात का जब अंत हो रहा होता है तो मिलन होती है, उस टाइम में यदि हम श्री सूक्तम का पाठ करते हैं तो हमारे लिए वरदान की तरह काम करता है। अब बात आती है कि उस टाइम हम पाठ तो कर सकते हैं, लेकिन जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं तो क्या खा करके दिन में पाठ कर सकते हैं? तो देखिए, लहसुन प्याज खाकर तो इसका पाठ नहीं करना चाहिए, लेकिन दैनिक हम मानव जीवन में हैं और पाठ हमें दैनिक करना है। किसी कारण से हम पाठ कर रहे हैं, दैनिक जीवन में पाठ करते 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 और बहुत लंबा दिन हो जाता है, तो ऐसे में जिसके घर लहसुन प्याज बनता है वो खाना कैसे खाएगा, तो उसको दिक्कत होती है। इसलिए लोगों का बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि जो लहसुन प्याज खाते हैं वो क्या करें, कैसे पाठ करें। वो पाठ करने में उनको दिक्कत होती है। तो देखिए, आपको एक उपाय बता देती हूँ जिससे करके आप इस पाठ को करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। जैसे आप शाम को हाथ पैर धोएं, नहाएं, कपड़े बदलें, उसके बाद आपको क्या करना है, या उसी समय आपको क्या करना है कि 16 बार कुल्ला करना है। मुंह में पानी लीजिए और उस पानी को बाहर डालिए, तो इसको कुल्ली करना बोला जाता है। तो 16 बार करिए। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि 16 कुल्ली जब हम कर लेते हैं तो उससे हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है, हम पूजा पाठ करने के लायक हो जाते हैं, और तब हम जा कर के इस पूजा को कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी इस पूजा को करने में। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि शाम को हम पूजा करेंगे। शाम को तो करने से पहले कुछ विशेष नियम कर लेंगे, जैसे कि जब आप ये पाठ करते हैं तो आपके पास एक लक्ष्मी जी की तस्वीर होना चाहिए, ये ज़रूरी है। और कैसी तस्वीर होना चाहिए, तो लक्ष्मी की तस्वीर या तो नारायण के साथ हो, या फिर ऐसी लक्ष्मी जी आपके पास हो जो बैठी हुई हों और उनके हाथों से सिक्के वगैरह गिरते हों। चलिए, सिक्के ना भी गिरते हों तो कमल के पुष्प पर बैठी हुई लक्ष्मी की तस्वीर आपके पास होना चाहिए। अगर आप पढ़ते हैं तो श्री सूक्तम, उन्हें अपने सामने रख लीजिए।
और सामने रख करके क्या करिए कि लक्ष्मी जी का ध्यान करिए। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करेंगे, उसके बाद लक्ष्मी जी का नारायण के साथ ध्यान करिए। लक्ष्मी जी का ध्यान नारायण के साथ करिए, उसके बाद आप आराम से ध्यान करते हुए उनका लक्ष्मी जी के सामने एक घी का दीपक जलाइए। एक घी का बढ़िया सा दीपक जला दीजिए और जो दीपक में बाती आप डालेंगे वो बाती हो सके तो आप लाल कलावे की बना लें। लाल कलावे की बाती डाल लीजिए और दीपक घी का जलाए तो बेहतर होगा। अगर नहीं जला पा रहे तो तिल का तेल डालिए, नहीं तो घी का दीपक बहुत बेहतर होगा। तो ये जला लीजिए। उसके बाद कुछ भोग रखिए। अब भोग में क्या रखें, देखिए भोग में सफ़ेद चीज़ों का भोग अगर आप माँ लक्ष्मी को लगाते हैं, लाल चीज़ों का भोग लगाते हैं तो ये बेहतर होता है। जैसे कि आप बतासे का भोग लगाएं, ये बहुत उत्तम होता है। आप मिश्री का भोग लगाएं, ये भी उत्तम होता है। या फिर सबसे अच्छा होता है, सर्वोत्तम होता है अनार का भोग लगाना। तो माँ लक्ष्मी को अनार का भोग लगाएं, तो जो हो सके वो भोग लगाइए। और हाँ, तुलसी पत्र न डालिए। माँ लक्ष्मी को जो भोग लगा रहे हैं आप, उसमें तुलसी पत्र बिल्कुल आप न डालें। भोग लगा दीजिए और इसके बाद आप क्या करेंगे कि बैठ जाएंगे। लाल रंग का वस्त्र, देखिए कोई भी चीज़ जब अनुष्ठान के तौर पे आप करते हैं तो उसका फल आपको ज़्यादा बेहतर मिलता है। तो आप अनुष्ठान के तौर पे करिए तो लाल रंग का डेली शाम को आप वस्त्र बदल लीजिए, लाल रंग का वस्त्र पहन लीजिए। और शाम को धन का आकर्षण जो होता है वो उत्तर दिशा में होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जला दें और अपने उत्तर की तरफ मुँह करके बैठ जाएं। उत्तर की तरफ मुँह करके बैठ जाइए और जो आसन आप ले रहे हैं वो आसन भी आपका लाल रंग का ही होना चाहिए। लाल रंग का आसन ले लीजिए और उत्तर की तरफ मुँह कर लीजिए। उसके बाद सर्वप्रथम आप गणेश जी का ध्यान दीजिए, गणेश जी का ध्यान करिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी के श्री सूक्तम का पाठ आपको करना चाहिए। प्रतिदिन इस नियम का पालन आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप प्रतिदिन इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब इसके पाठ का फल लेना है तो उसका सही फल आपको तभी मिलेगा जब आप इसको नियम और सिद्धांतों के साथ करेंगे। तो आप श्री सूक्तम का पाठ इस विधि से करिए और देखिए, अगर आप इसका फल 3 महीने या 4 महीने में लेना चाहते हैं तो आप एक काम करिए कि श्री सूक्तम एक बार नहीं, आप 16 बार श्री सूक्तम का पाठ करिए। अब ये थोड़ा आपको बड़ा लग रहा होगा कि 16 बार श्री सूक्तम का पाठ कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, 16 बार करना कोई बड़ी बात नहीं है, आधा घंटा का अधिकतम टाइम लगता है। अगर आप देखना चाहते हैं चमत्कार और देखना चाहते हैं कि बिना बुलाए लक्ष्मी कैसे घर में आती हैं, तो आप 16 बार श्री सूक्तम का पाठ प्रतिदिन शाम के समय करिए, आपको आनंद आ जाएगा। दोस्तों, शास्त्र कहता है, ऋग्वेद कहता है कि 7 जन्मों की भी अगर गरीबी हो ना, 7 जन्मों की दरिद्रता भी ना दूर करने वाला ये उपाय है। तो कलयुग में वरदान है, अगर सही तरीके से हम करते हैं तो सच में दौड़ी माँ लक्ष्मी आती है। इसमें कोई कहीं से दो राय नहीं निकाल पाएगा। तो इस विशेष तरीके से आप श्री सूक्तम का पाठ करिए। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिए। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।